हेलो साथियों, आप सभी लोगों को जोहार जोहार दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस जोहार दृष्टि चैनल पे आज मैं आप लोगों के बीच मंथली करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। यह अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 100 सवाल हैं और यह जितने भी अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर्स का जो सवाल है वह मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। यह आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर और लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला सवाल है कि हु विल बिकम दी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, यानी कि भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश है वह कौन बनेंगे। तो भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश है वह आपका कौन बनेंगे, तो जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जो है सो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और वर्तमान समय में कौन है चीफ जस्टिस, तो BR गवई हैं। ठीक है, जो अभी 52वें चीफ जस्टिस है। इनका कार्यकाल समाप्त कब होगा, तो 23 नवंबर का होगा। और ये जो जस्टिस सूर्यकांत जी जो हैं या कब अपने पद ग्रहण करेंगे, तो 24 नवंबर को। ठीक है, 24 नवंबर को जो है सो अपना पदभार ग्रहण करेंगे नए जस्टिस सूर्यकांत। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु हैज़ बीन appointed as the new Director General of the National Cadet Corps NCC in 2025, यानी कि 2025 में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को जो है सो क्या नियुक्त किया गया है, तो NCC के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2025। 2025 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, निर्मल कुमार मिंडा को जो है सो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बातों को, निर्मल कुमार मिंडा को। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिक्की फॉर द ईयर 2025 to 2026। ठीक है, वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है। तो फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है, तो अनंत गोयनका। ठीक है, उत्तर हो जाएगा अनंत गोयनका। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द विपोज एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज फॉर द 2025 to 2027 टर्म। 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए विपो के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को जो है सो विपो के न्यायाधीश के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नीरज चोपड़ा हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद विच हॉनरेरी रैंक इन द इंडियन आर्मी। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में किस मानद पद से सम्मानित किया गया है। तो किस मानद पद से सम्मानित किया गया है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल मानद पद से सम्मानित किया गया है किसे, तो नीरज चोपड़ा को। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु हैज़ बीन द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी इन इंडिया। भारत में जो है सो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का पहला ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गया है। तो पहला ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गया है, तो इसका उत्तर होगा अकई पद्माशाली। ठीक है, अकई पद्माशाली, इसका उत्तर हो जाएगा अकई पद्माशाली जो है सो ट्रांसजेंडर सदस्य बन गया है। कहाँ के, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की समिति का जो है सो पहला ट्रांसजेंडर सदस्य अकई पद्माशाली को बनाया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को इन 2025। 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खालिद अल
अननी को, ठीक है, खालिद अल अननी को जो है सो यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है और इसका स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट के माध्यम से। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 2025, यानी 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो कौन बनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साने तकाइची, ठीक है। साने तकाइची जो है तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो यह कैथरीन कोनोली, ठीक है। कैथरीन कोनोली को आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून एट द एज ऑफ 92। 92 वर्ष की आयु में कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है। तो 92 वर्ष की आयु में कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पॉल बिया, ठीक है। पॉल बिया को 92 वर्ष की आयु में कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मादागास्कर फॉलोइंग द मिलिट्री टेकओवर, ठीक है। सवाल पूछा जाता है कि सैन्य अधिग्रहण के बाद मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो सैन्य अधिग्रहण के बाद मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो माइकल रेड्रियानीरीना, ठीक है। माइकल रेड्रियानीरीना को जो है सो सैन्य अधिग्रहण के बाद मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें शपथ जो है सो शपथ ली है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया इन 2025। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया इन 2025, यानी 2025 में बोलिविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो यह किसे चुना गया है, तो इसका उत्तर होगा रोड्रिगो पाज, ठीक है। रोड्रिगो पाज को जो है सो बोलिविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, यानी भारत का जो पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है सो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL इन इंडिया। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो आधिकारिक राजदूत है वह किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर होगा संजू सैमसन, ठीक है। संजू सैमसन को जो है सो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, नियुक्ति को से संबंधित यह सवाल है। नियुक्ति से संबंधित हमेशा सवाल पूछा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु बिकेम दी फर्स्ट इंडिया टू विन द मिसेस यूनिवर्स 2025 टाइटल। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सैरी सिंह, ठीक है। सैरी सिंह को जो है सो मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु विल बी अवार्डेड द विज्ञान रत्न अवार्ड पोस्थुमसली, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है कि 2025 में जो मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो 2025 में मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो यह प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को 2025 में मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पुरस्कार से संबंधित है। पुरस्कार से संबंधित भी हमेशा सवाल आते हैं। अगला सवाल है, इंडिया's रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 इज। इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 इज वैश्विक भूखमरी सूचकांक
2025 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान क्या है 2025 में, तो 102, ठीक है, 102वां स्थान है भुखमरी में। और यह 2025 वर्ष में, 2024 में अगर पूछा जाए तो 2024 में कितना स्थान पर था, तो 105वां स्थान पर था, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू FAO's ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। FAO के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का जो वैश्विक स्थान क्या है, तो भारत का वैश्विक स्थान क्या है, तो 9th स्थान है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 9th स्थान है वैश्विक स्थान में भारत का। अगला सवाल है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ठीक है। विच कंट्री टॉप द हैनली पासपोर्ट इंडेक्स इन 2025, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो यह सिंगापुर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर, जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच यूनिवर्सिटी टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, तो वह कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है सो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में यह विश्वविद्यालय में से शीर्ष पर रहा है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है सो शीर्ष पर रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द NCRB रिपोर्ट 2023, विच इंडियन city was declared the safest for the 4th consecutive year। NCRB रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस भारतीय शहर को लगातार चौथे वर्ष सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है, तो लगातार चौथे वर्ष सबसे सुरक्षित घोषित किन्हें किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता, ठीक है। NCRB रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है सो कोलकाता के जो भारत के जो कोलकाता है, कोलकाता शहर को लगातार जो है सो चौथे वर्ष सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत जो से खुद कितने पदक जीते हैं, तो 22 पदक जीते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 22। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंडिया ओन विच मेडल एट द सुल्तान ऑफ जोहार कप 2025। सुल्तान जौहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो सुल्तान जौहर कप जो है 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू रीच द फाइनल ऑफ द ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025। भारत ने किस टीम को हराकर ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारत ने जो है सो किस टीम को हराकर ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया था, तो यह ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है सो ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया था, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री ओन इट्स फर्स्ट एवर अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल इन 2025। सवाल पूछा रहा है 2025 में किस देश ने अपना पहला अंडर-20 फीफा विश्व कप खिताब जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को, ठीक है। मोरक्को जो है सो मोरक्को देश ने अपना पहला अंडर-20 फीफा विश्व कप खिताब जीता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द ऑफिशियल लोगो एंड एंथम ऑफ द फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 वेर लॉन्च्ड बाय विच चीफ मिनिस्टर। यानी कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और गान किस मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह किस मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमोद सावंत, ठीक है। प्रमोद सावंत जो है सो यह फाइट शतरंज विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और गान जो है सो इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रमोद सावंत के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे और बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश के गुडर में 62वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। हु ओन दिस 62 यानी कि 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप इन गुडूर आंध्र प्रदेश, तो किसने जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पी इनियन, ठीक है। पी इनियन जो है तो 62वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप ने जीती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज दी टॉर्च बैरियर
फॉर द 2026 विनर ओलंपिक गेम्स। तो 26 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को जो है सो मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रिकमेंडेड एज द होस्ट फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर की सिफारिश की गई है? तो किस भारतीय शहर के लिए सिफारिश की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी के लिए वह अहमदाबाद शहर की जो है सो सिफारिश की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। यानी कौन सा राज्य भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बनने वाला है? तो वह कौन सा राज्य जो भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बनने वाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरला। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। केरला जो है सो यह आपका भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बनने वाला है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोटरेबल रोड एट विच पास। सीमा सड़क संगठन BRO ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो सीमा सड़क संगठन जो है सो यानी किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेघला दर्रा। ठीक है, मेघला दर्रा जो है सो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है मेघला दर्रा के ऊपर में। अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय IUCN इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भारत का जो पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है जिसे हाल ही में IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त है, किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन अक्टूबर 2025 हाउ मेनी टोटल बीच इन इंडिया हैव रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अक्टूबर 2025 में भारत में कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। ठीक है, यानी कि 18 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के जो पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ है वह कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट इन ऋषिकेश। ऋषिकेश में जो निर्मित भारत के पहले कांच के सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? तो सस्पेंशन ब्रिज का जो नाम है सो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बजरंग सेतु। ठीक है, ऋषिकेश में जो निर्मित भारत के जो पहले कांच के सस्पेंशन ब्रिज है वह उनका नाम है बजरंग सेतु। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच इंडियन सिटी बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय शहर वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है? तो ये बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला वो कौन सा शहर बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई जो है सो भारतीय शहर एक ऐसा भारतीय शहर है जो वास्तविक समय के बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला या पहला शहर बन जाएगा। ठीक है, बन गया है, सॉरी। अगला सवाल है, इंडिया विल रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज एट विच इंटरनेशनल इवेंट इन 2025। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत जो है 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में लुप्त प्राय प्रजातियों की अपनी पहली राष्ट्रीय लाल सूची जारी करेगा। भारत 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में लुप्त प्राय प्रजातियों की जो है सो अपनी पहली राष्ट्रीय लाल सूची जारी करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन। ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन। अगला सवाल है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
सवाल पूछा जा रहा है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो पहले चरण का उद्घाटन है वह किसने किया है, तो श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू एबॉलिश इट्स मद्रास बोर्ड एंड इंट्रोड्यूस द माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2025। सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य अपने मद्रास बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। वह कौन सा जो है सो भारतीय राज्य अपने मद्रास बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य जो है सो अपने मद्रास बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। ठीक है, भारत का। अगला सवाल है, वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट एआई डाटा सेंटर बी डेवलप्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कहाँ विकसित किया जाएगा, तो यह कहाँ किया जाएगा, तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है सो भारत का सबसे बड़ा एआई सेंटर यहाँ विकसित किया जाएगा, विशाखापट्टनम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, विच कंट्री नेम्ड दी साइक्लोनिक स्टॉर्म साइक्लोन शक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चक्रवाती तूफान का जो नाम शक्ति आया था वह किस देश ने रखा था। ठीक है, तो किस देश ने रखा था, तो श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है सो चक्रवाती तूफान का नाम शक्ति रखा था। अगला सवाल है, विच साइक्लोन फॉर्म्ड ओवर द साउथर्न ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर 2025। हाल के दिनों का यह चर्चित है। ठीक है, जो साइक्लोन आया था बीच में मोन्था, तो वही सवाल पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में बंगाल की जो खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा चक्रवात बना था। तो कौन सा चक्रवात बना था, तो साइक्लोन मोन्था। ठीक है, मोन्था चक्रवात जो है सो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी भाग में वहाँ से चक्रवात बना था। ठीक है, जो पूरा लगभग देश में हर जगह प्रभावित किया। वर्तमान समय में अगर देख पा रहे तो लोगों किसानों के लिए कृषि को हानि पहुँचाया। ठीक है, यह बहुत ही हानिदायक रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन विच कंट्री इज द लॉवरी म्यूजियम वेयर नेपोलियनिक इरा ज्वेलरी वाज स्टोलन लोकेटेड। सवाल पूछा जा रहा है कि लूवर संग्रहालय का जहाँ से नेपोलियन युग के आभूषण चुराए गए थे किस देश में स्थित है। लूवर संग्रहालय जहाँ से नेपोलियन युग के आभूषण चुराए गए थे वह किस देश में स्थित है, तो इसको उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में स्थित है। अगला सवाल है, Which organization has launched the world's first virtual museum of a stolen cultural object? Which organization has launched the world's first virtual museum of a stolen cultural object? यानी किस संगठन ने दुनिया का जो पहला चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय शुरू किया है। किस संगठन है जो दुनिया का पहला चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय शुरू किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है सो यूनेस्को संगठन ने दुनिया का पहली चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तु का आभासी संग्रहालय शुरू किया है। इसका उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। अगला सवाल है, इंडिया विल रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज एट विच इंटरनेशनल इवेंट इन 2025। भारत जो है 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में लुप्त प्राय प्रजातियों की अपनी पहली राष्ट्रीय लाल सूची जारी करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन। ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन। भारत जो है 2025 में IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन कार्यक्रम में लुप्त प्राय प्रजातियों की जो है सो अपनी पहली राष्ट्रीय लाल सूची जारी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है सो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का सबसे नया सदस्य बना है। तो सबसे नया सदस्य कौन बना है, तो आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया जो है सो देश अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का जो है सो सबसे नया सदस्य बन गया, आर्मेनिया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला सवाल है, ईस्ट टाइमोर ऑफिशियली बिकम द 11th मेंबर्स ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अक्टूबर 26, 2025। सवाल पूछा जा रहा है कि 26 अक्टूबर 2025 को पूर्वी तिमोर आधिकारिक तौर पर किस क्षेत्रीय संगठन का 11वां सदस्य बन गया है। 26 अक्टूबर 2025 को पूर्वी तिमोर आधिकारिक तौर पर किस क्षेत्रीय संगठन का जो है सो 11वें सदस्य बन गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आसियान। ठीक है, आसियान क्षेत्रीय संगठन का 11वें सदस्य बन गया है। अगला सवाल है, विच US स्टेट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे।
किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो किसने किया है? तो यह कैलिफोर्निया ने किया। ठीक है, कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज द इनफॉर्मल नेम गिवन टू द प्रपोज्ड आर्क मॉन्यूमेंट इन वाशिंगटन डीसी चैंपियनड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप? सवाल पूछा जा रहा है कि वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रस्तावित आर्क स्मारक का अनौपचारिक नाम क्या है? तो आर्क स्मारक का अनौपचारिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्क डी ट्रंप। ठीक है, आर्क डी ट्रंप है किसका? तो प्रस्तावित आर्क स्मारक का अनौपचारिक नाम। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन CR450? सवाल पूछा जा रहा है कि किस देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? तो किस देश ने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन देख रहे हैं कि आजकल बहुत आगे चल रहा है, और चीन जो है सो दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया। ठीक है, अगला सवाल है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट नॉन नाटो नेशंस टू पार्टिसिपेट इन विच मिलिट्री एक्सरसाइज? भारत किस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो राष्ट्र बन गया है? भारत जो है सो किस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो राष्ट्र बन गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओशन स्काई 2025। ठीक है, ओशन स्काई 2025 जो है सो अभ्यास में भाग लेने वाला वह पहला गैर नाटो राष्ट्र बन गया है, ओशन स्काई 2025। अगला सवाल है, विच कंट्री इज होस्टिंग दी स्टेट फास्ट नून 2025 एक्सरसाइज? सवाल पूछा जा रहा है कि स्टेट फास्ट नून 2025 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड जो है सो स्टेट फास्ट नून 2025 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द ऑस्ट्रा हिंद 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? ऑस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन स्थल क्या है? तो इसका सैन्य आयोजन स्थल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्थ। ठीक है, पर्थ जो है सो ऑस्ट्रेलिया 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन स्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक्सरसाइज कोंकण 2025 इज ए बिलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सवाल पूछा जा रहा है कि अभ्यास कोंकण जो है 2025 वह भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? अभ्यास कोंकण बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभ्यास कोंकण जो है 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके। अगला सवाल है, वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 हेल्ड? वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 हेल्ड? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 का जो 5वां संस्करण चला तो वह कहाँ आयोजित किया गया? तो समुद्र शक्ति अभ्यास का 2025वां का 5वां संस्करण आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। अगला सवाल है, इन विच कंट्री इज द जेमैक्स 25 मैरीटाइम एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड? सवाल पूछा जा रहा है कि जेमैक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो कि यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है जेमैक्स 25? तो यह जापान में। ठीक है, जापान में जो है सो आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल है, द तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेल। ठीक है, तेजस Mk1A विमान जो है सो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो हेल संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। Mk1A बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप। अगला सवाल है, सक्षम इज primarily associated with which branch of the Indian Armed Force? सक्षम मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा से संबंधित है? तो किस शाखा से संबंधित है? तो यह भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी से संबंधित है। अगला सवाल है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटेड द ऑपरेशन हैकी 6 इन विच CBI पार्टिसिपेटेड? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ऑपरेशन हैची 6 का समन्वय किया जिसमें CBI ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ऑपरेशन हैची 6 का समन्वय किया जिसमें CBI ने भाग लिया था। अगला सवाल है, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन रिसेंटली रिवैम्प्ड टू एम्पावर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज?
सवाल पूछा जा रहा है कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन को नया रूप दिया गया है। तो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन को नया रूप दिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुगम्य भारत ऐप। ठीक है, सुगम्य भारत ऐप को जो है सो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का नया रूप दिया गया है। ठीक, सुगम्य भारत ऐप। अगला सवाल है, विच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश रिसेंटली एडॉप्टेड द गज रक्षक ऐप। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में गज रक्षक ऐप को अपनाया है। तो किस टाइगर रिजर्व ने अपनाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है सो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व ने हाल ही में गज रक्षक ऐप को अपनाया। मध्य प्रदेश के कौन सा टाइगर रिजर्व, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पूछेगा सवाल कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। अगला सवाल है, द मुंबई वन ऐप प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। मुंबई वन ऐप निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। तो मुंबई ऐप जो निम्नलिखित में कौन सी सुविधा प्रदान करती है, तो यह सार्वजनिक परिवहन के लिए क्यूआर आधारित डिजिटल टिकटिंग जो है सो यह क्या करती है, सुविधाएं प्रदान करती है। क्या सुविधाएं प्रदान करती है, सार्वजनिक परिवहन के लिए क्यूआर आधारित डिजिटल टिकटिंग। ठीक है, सुविधाएं प्रदान करती है। अगला सवाल है, OpenAI हैज अनाउंस्ड अ 1 year फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर विच सर्विस इन इंडिया। OpenAI ने भारत में किस सेवा के लिए जो है सो 1 साल की मुफ्त सदस्यता की घोषणा की है, यानी कि मुफ्त सदस्यता की घोषणा की 1 साल के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ChatGPT Go। ठीक है, ChatGPT Go। OpenAI ने जो भारत में जो है सो ChatGPT Go सेवा के लिए 1 साल की मुफ्त सदस्यता की घोषणा की है। आप लोग इस बातों का ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, विच कंपनी सब्सिडायरी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद गूगल। किस कंपनी की सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने गूगल के साथ साझेदारी की है। तो किस कंपनी ने की है, तो यह रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, जो रिलायंस इंडस्ट्री जो है सो यह रिलायंस लिमिटेड ने गूगल के साथ जो है साझेदारी की है। अगला सवाल है, वेयर वाज द इंडियन एयरफोर्स डे परेड 2025 हेल्ड। सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है सो परेड 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो कहाँ आयोजित की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, नेशनल यूनिटी डे इन इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन विच ईयर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस आधिकारिक तौर पर किस वर्ष घोषित किया गया। तो इसे किस वर्ष घोषित किया गया, तो 2014 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 2014 में जो है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस आधिकारिक तौर पर इन्हें घोषित किया गया है। अगला सवाल है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी। विश्व छात्र दिवस किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस जो है सो किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसको तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग जो विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो यह दिवस से संबंधित है, तो 11 अक्टूबर को जो है सो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2025। यानी कि विश्व पोलियो दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह। ठीक है, पोलियो का अंत करना है, हर बच्चा को देना है, हर टीका देना है और हर जगह देना। यही है क्या है, विश्व पोलियो दिवस 2025 का थीम है। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 80th यूनाइटेड नेशंस एनिवर्सरी 2025। सवाल पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ 2025 का विषय क्या था। तो 80वीं गांठ 2025 का विषय का क्या था, तो उसका उत्तर हो जाएगा मिलकर अपना भविष्य बनाना। ठीक है, मिलकर अपना भविष्य बनाना संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ का विषय था। अगला सवाल है, एप्पल्स मार्केट वैल्यू रिसेंटली क्रॉस्ड विच माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम। सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में एप्पल का बाजार मूल्य पहली बार किस मील के पत्थर के पार कर गया है। तो $4 ट्रिलियन के पत्थर के पार कर गया है। ठीक है, अगला सवाल है, क्लासिकल सिंगर पंडित छानूलाल मिश्रा हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच घराना। ठीक है, बिलोंग टू विच घराना।
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सवाल पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो है सो जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस घराने से थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बनारस घराने से थे। ठीक है, कौन थे? शास्त्रीय गायक जी थे। ठीक है, कौन? तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा। अगला सवाल है, डैम जेने गुडेल हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 वॉज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क इन विच फील्ड? सवाल पूछा जा रहा है कि डैम जेन गुडाल जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थी? वह किस क्षेत्र में थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी और पशु अधिकार। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी और पशु अधिकार। अगला सवाल है, गोवर्धन असरानी वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? गोवर्धन असरानी जो है सो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र से गोवर्धन असरानी जुड़े थे। पंकज धीर, अगला सवाल है, पंकज धीर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? बहुत ही मजबूत सवाल है। हाल ही में जो निधन हुए पंकज धीर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो पंकज धीर कौन सा क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो अभिनय क्षेत्र से। ठीक है, यानी कि एक्टिंग क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, पीयूष पांडे हु रिसेंटली अवे एट द एज ऑफ 70 वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? पीयूष पांडे जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्षेत्र से, यानी कि विज्ञापन क्षेत्र से जो है सो जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, इन विच स्टेट वॉज दी माझे घर योजना लॉन्च्ड? महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो महाजे घर कौन सा? तो गोवा में। ठीक है, उत्तर हो जाएगा गोवा में महाजे घर योजना शुरुआत की गई। अगला सवाल है, हु लॉन्च दी प्रधानमंत्री धाम ध्यान कृषि योजना? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हु लॉन्च दी प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना, यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। ठीक है, अगला सवाल है, हु अनाउंस दी स्पीड पोस्ट डिलीवरी गारंटी स्कीम द न्यू स्पीड पोस्ट 24 to 48 आवर गारंटेड डिलीवरी सर्विस? सवाल पूछा जा रहा है कि स्पीड पोस्ट डिलीवरी गारंटी योजना नई 24 से 48 घंटे की गारंटी के लिए डिलीवरी सेवा की घोषणा किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। अगला सवाल है, हु लॉन्च्ड दी योर कैपिटल योर राइट्स कैंपेन इन 2025? 2025 में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो निर्मला सीतारमन जो है सो 2025 में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किए थे। अगला सवाल है, हु लॉन्च्ड दी लिप्स 2025 इनिशिएटिव टू हॉनर लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस इन इंडिया? भारत में लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए लिप्स 2025 पहल की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जो है सो भारत में लॉजिस्टिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए लिप्स 2025 पहल की शुरुआत की थी पीयूष गोयल। अगला सवाल है, वेयर वॉज दी 47th आसियान समिट 2025 हेल्ड? 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? या मलेशिया में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? मलेशिया में। अगला सवाल है, हु इनॉग्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ द इंडियन मोबाइल कांग्रेस? इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला सवाल है, वेयर इज द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस CPC बीइंग हेल्ड इन 2025? सवाल पूछा जा रहा है कि 2025 में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिजटाउन, बारबा के ब्रिजटाउन में। ठीक है, ब्रिजटाउन। अगला सवाल है, बाथुकामा फेस्टिवल विच रिसेंटली क्रिएटेड 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सवाल पूछा जा रहा है आपका कि बथुकामा उत्सव जिसने हाल ही में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वह किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है बथुकम्पा उत्सव। ठीक है, अगला सवाल है, द निंगोल चौकावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच? निंगोल चाकोबा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। ठीक है, निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 इनॉग्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह गोवा में हुआ है। ठीक है, रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है, मेरा हऊ चोंगुवा
इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। मेरा होऊ चोंगबा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। तो किस राज्य में, तो उसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। ठीक है, मणिपुर राज्य में जो है सो मेरा होऊ चोंगा भारत के राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार मणिपुर राज्य में। अगला सवाल है, हु बिकम द फर्स्ट मुस्लिम गर्ल टू परफॉर्म कथकली एट द 95-year-old केरला यूनिवर्सिटी केरला कलामंडलम। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि 95 साल पुराने केरल विश्वविद्यालय केरल कलामंडलम में कथकली प्रस्तुत करने वाली पहली मुस्लिम लड़की कौन बनी है। तो कौन बनी है, इसका उत्तर हो जाएगा सबरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबरी। सबरी जो है तो 95 साल पुराने केरल विश्वविद्यालय केरल कलामंडल में एक कथकली प्रस्तुत करने वाली पहली मुस्लिम लड़की बन गई। ठीक है, सबरी। अगला सवाल है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली टूक अ सॉर्टी इन विच फाइटर एयरक्राफ्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो हाल ही में किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है, तो राफेल में। ठीक है, क्या हो जाएगा, राफेल में। अगला सवाल है, विच कंट्री होस्टेड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। सवाल पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया। तो किस देश में आयोजित किया गया, तो यह उसका उत्तर हो जाएगा पलाऊ में। ठीक है, पलाऊ में आयोजित किया गया। अगला सवाल है, वेयर वाज दी ए रामचंद्र म्यूजियम इनिग्रेटेड इन 5 अक्टूबर 2025। सवाल पूछा जा रहा है कि 5 अक्टूबर 2025 को ए रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो कोल्लम। ठीक है, कोल्लम में जो है रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज बीन अवार्डेड फॉर पायोनियरिंग वर्क इन विच फील्ड। सवाल पूछा जा रहा है आपका कि रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है। तो किस क्षेत्र में दिया गया है, तो धातु कार्बनिक ढांचे MOF। ठीक है, धातु कार्बनिक ढांचे में यह अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है। अगला सवाल है, हु ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लास्जिलो क्रॉसजान हरकोई। ठीक है। अगला सवाल है, मैरिया कोर्निया मोकाल्डो हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025 इज फ्रॉम विच कंट्री। मारिया कोरिना मचाडो जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया वह किस देश से। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला से। ठीक है, वेनेजुएला से। अगला सवाल है, विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑन दी ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑन दी ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने 2025 का वैश्विक पर्यटन जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य ने के पर्यटन विभाग ने 2025 वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिसीव द 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज। 2025 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला सवाल है, हु ओन द 2025 उर्सुला केली ग्यून प्राइज फॉर फिक्शन। फिक्शन के लिए 2025 उर्सुला के लेगिनी पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका उत्तर वज्र चंद्रशेखर ने जीता है। ठीक है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, हु रिसीव दी लता मंगेशकर अवार्ड 2025। लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ है लता, तो सोनू निगम को। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस तरह आज का हम लोग करेंट अफेयर्स जो इस मंथ अक्टूबर मंथ का जो करेंट अफेयर्स है 100 टॉप करेंट अफेयर्स हम इस प्रकार देख लिए हैं। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसमें सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जितने भी एक महीना का निकल करके हम शॉर्ट में आप लोगों के बीच लेकर के आए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो आप लोग इस तरह करके देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ ताकि उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बने। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।